Welcome guys, a very welcome to you all in our India's biggest coaching class, and today we are going to discuss again one more basic concept, fundamental concept about the mathematics, which is nothing but the quadratic equations. और देखिए स्क्रीन पे दिख रहा quadratic equation in the form of x square plus bx plus c. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये चीज जब मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपके वो समय पे बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंस रहता है. देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट्स सी हाउ डू दे लुक, किसके जैसा दिख रहा, क्या है, कैसा दिख रहा. उसके बाद वन मोर एग्जाम्पल, दिस इज देयर शेप इज कॉल्ड अ पैराबोला. अभी मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पैराबोला क्या डाला, ये पैराबोला होता क्या. This is nothing but the one type of locus. I am just giving the example. See, when we are talking about the quadratic equation, now again, before moving on the quadratic equation, let's take a simple recollection of a polynomial. हम लोगों ने polynomial पढ़े, and polynomial is represented as a p of x where a0 plus a1x plus a2x square and so on up to the an x to the power n. Such type of term, such type of equation is called as a polynomial, and polynomial mainly dividing into some parts. तो वो parts में firstly we are considering as a linear polynomial. Then secondly we having the quadratic polynomial, and third one is the cubic polynomial. ऐसे पोलिनोमियल के प्रकार होते ही है, हमें एक एक प्रकारों को समझना है. तो जब हम लोग लीनियर पोलिनोमियल की बात करते हैं, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग अ सिंगल, जहाँ पे आपको कितने रूट्स मिलेंगे. सी, हम लोग रूट्स जिसको कहते हैं पॉलिनोमियल में, उसी को कहा जाता है जीरोस. रिमेंबर दिस वर्ड, जिससे हम लोग रूट्स कहते हैं उसी को पॉलिनोमियल में कहा जाता है जीरो. सो व्हेन द लीनियर पॉलिनोमियल इज देयर, एट दैट टाइम इट हैविंग अ 1 0. व्हेन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज देयर, एट दैट टाइम it having the 2 zeros. No doubt cubic polynomial it having the 3 0. फिर पॉलिनोमियल लिखने का तरीका कैसे होता, देखिए अगर मैंने बोल दिया आई हैव अ लीनियर पॉलिनोमियल, सो कैसे रहेगा इसका, p of x is equal to ax plus b. One term with the variable, another term keep as a constant. When I saying the quadratic polynomial, it having the form ax square plus bx plus c. This form is called as a quadratic polynomial. And third one which is nothing but the cubic polynomial. अभी cubic polynomial क्या होता है बेटा, जहाँ पे ax cube plus bx square plus cx and last but not least that is plus d, ये होता है cubic polynomial. लीनियर है तो having the one root, quadratic है having the two roots, and cubic है it means having the three roots. ये पूरा कहानी सुनाने का पीछे का कारण कि जब हम लोग बात करते हैं अबाउट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, so it usually denoting as a p of x is equal to ax square plus bx plus c. और जब पॉलिनोमियल के बजाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो मैं अगर आइंस्टाइन का इक्वेशन बोलूँ तो क्या सिंपली मैं mc स्क्वायर इतना बोल दूँ तो हो जाएगा क्या, नहीं. अगर आपने साइंस में पढ़े हो काइनेटिक एनर्जी देन पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या आप काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू mv स्क्वायर, ये जब लिखते हो तो आप लिखते कैसे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. जब पोटेंशियल एनर्जी है तो इज इक्वल टू उसका फॉर्मूला आएगा. जब मेरा इक्वेशन ये कंसेप्ट आ रहा तो उसके लिए ज़रूरी हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. सिर्फ और सिर्फ देखिए इक्वेलिटी आ गई दो के बीच में,
तो वो कहलाता है खुद को इक्वेशन। और इक्वालिटी के जगह पे अगर लेस देन और इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, क्या बोला बेटा मैंने, इक्वालिटी के जगह पे लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इवन दो लेस देन ग्रेटर देन, ऐसा अगर सिंबॉलिक फॉर्म आए तो उसे इक्वेशन नहीं कहते, देन इट्स कॉल्ड एज अ इनइक्वेशंस। फिर बड़े वाले हायर क्लास में जाने के बाद दे हैविंग द अनदर नेम, दे कॉलिंग एज अ इनइक्वालिटीज। बात समझ में आ रही सबके? या तो इसे इनइक्वेशंस बुलाइए या फिर इसे इनइक्वालिटीज। जो बराबरी का है, जो शायद बड़ा या फिर बराबरी का है, जो शायद छोटा या बराबरी का, दोनों में फर्क है बेटा। एग्जैक्टली हो ना, उसके समान हो, ठीक है ना। सो पी ऑफ एक्स के फॉर्मेट में जब लिखा गया तो फिर इसे कहा गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पर वही अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इज इक्वल टू 0 बोला गया, then this is called as a quadratic equation। अभी इक्वालिटी आई, मैडम ये पॉलिनोमियल नहीं क्या? तो नहीं, ये पॉलिनोमियल है, इक्वेशन नहीं। ये मैं फिर से रिवाइज करा रही, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है ना। और इक्वालिटी ये बताने के लिए कि ये पॉलिनोमियल इसके समान है। पर जब इक्वेशंस बोलेंगे तो इज इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है। जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एन इक्वेशन इक्विवेलेंट टू द इक्वेशन ऑफ टाइप। किस टाइप के साथ इक्विवेलेंस से बना ली इसने? तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। और जहां पे देखिए ये बहुत काम की बात, जहां पे a इज नॉन जीरो, क्यों भैया? b नॉन जीरो नहीं हो सकता था, c नॉन जीरो नहीं हो सकता, a ही क्यों नॉन जीरो? उसके पीछे का कारण ऐसे बेटा कि अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास हायर डिग्री पे कौन है? हायर डिग्री माने सबसे हायर पावर, कौन जा रहा? 2। और अगर मान लीजिए मैंने a को ही 0 बना दिया तो पहली पूरी टर्म ही क्या होगी? 0। और बचा क्या फिर? bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। और हम लोगों को तो पॉलिनोमियल से ही इसका पता लग चुका था, bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये कतई हमारे लिए क्वाड्रेटिक नहीं बन सकता, क्योंकि वो हमारे लिए कौन है? तो लीनियर इक्वेशन है। और लीनियर और क्वाड्रेटिक में फर्क है ना यार। जब क्वाड्रेटिक कह रहे हैं तो उसको 2 रूट्स रहेंगे, जब लीनियर की बात करेंगे तो उसको एक ही रूट रहना। दैट इज द डिफरेंस एंड दैट्स व्हाई इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वैल्यू ऑफ a is not equals to 0। इन अनदर वर्ड a is non-zero, ये 0 नहीं होना। फिर we can solve the quadratic equation by factorizing and using the principle of zero product। अभी प्रिंसिपल ऑफ जीरो प्रोडक्ट यूज करते वक्त a इंटू बी इज इक्वल टू 0। मैंने बोला मेरे पास 2 नंबर्स है जिनका प्रोडक्ट 0। ये कारनामा मैथ्स में तभी हो सकता है जब a इंटू बी अगर 0 है तो या तो a 0 है या तो b 0 है या फिर a और b दोनों के दोनों 0 है। इट मीन्स a इंटू बी इज इक्वल टू 0, यानी आइदर a 0 आइदर b 0 या फिर a और b दोनों कैसे 0। चलिएगा फिर नेक्स्ट पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ऐसे बातें याद रखोगे कि अ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ फॉर्म f of x is equal to this one and equation in the form of is equal to 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a 0 नहीं होना, उसके बाद a b एंड c जो है ये रियल होना बेटा। और जब एक आधा रियल रूट इसके अंदर डाल,
जैसे हम लोग बोलते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग द टू रूट्स, सिमिलरली जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के दो रूट में से कोई भी एक रूट अगर x को रिप्लेस करे और पुट करे वो वैल्यूज, तो हमारा आंसर इज इक्वल टू कितना आने को होना है, 0। नेक्स्ट टर्म पे जाते हैं बेटा, सी अगर एक मेरे पास रूट है, मैंने वो अननोन रूट मान लिया अल्फा, और अगर अल्फा इज द रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी हैव, तब हमारे पास क्या होगा, x इज इक्वल टू अल्फा satisfy the equation. x is equal to alpha is the solution of quadratic equation, and the roots of quadratic equation, कौन सा quadratic equation, x square plus bx plus c is equal to 0 are called zeros of polynomial. तो वो जो वैल्यू आती है उसको क्या कहा जाता है बेटा, zeros of polynomial. एक और टर्म आज के वीडियो के लिए यहाँ पे देख लीजिए कि मेथड ऑफ फाइंडिंग द सॉल्यूशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स अवेलेबल है, तो देयर आर टोटल 3 मेथड। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड दैट इज कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड थर्ड वन इज योर फॉर्मूला मेथड। आज जानते हैं आज के वीडियो में अबाउट द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में होता क्या है कि कोई भी लीनियर इक्वेशंस के, 2 लीनियर इक्वेशंस के 2 रूट्स होते, मान लीजिए 2 रूट्स में का एक अल्फा है और दूसरा बीटा है। फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए देखिए बहुत सारे बच्चे 9th-10th में ये चीज पढ़ चुके रहते, उसके बावजूद 11th-12th में आने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ घोटाला करके रखते। होता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स व्हाइल फाइंडिंग बाय यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड, वो समय पे हमें क्या क्या करना पड़ता है, तो प्रोडक्ट लेना पड़ता है a इंटू सी का, और सम रहती है मिडल वाली टर्म यानी b, a इंटू सी और सम यानी मिडल वाली टर्म। अभी देखिए जो जो चीजें यहाँ पे लिख के दे रही, दे ऑल आर मच इम्पोर्टेंट फॉर यू, तो इसको नोट डाउन करके रखिएगा बेटा। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है और सम भी अगर पॉजिटिव है, क्या बोला मैंने, प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है और सम भी अगर पॉजिटिव है, इसका मतलब बोथ रूट्स कैसे रहेंगे, आर पॉजिटिव। दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे, पॉजिटिव। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है एंड सम निगेटिव, ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दूंगी। प्रोडक्ट अगर पॉजिटिव है और सम अगर निगेटिव है, इसका मतलब बोथ रूट्स, दोनों के दोनों रूट्स कैसे रहेंगे बेटा, यहाँ पे निगेटिव रहेंगे। ये छोटी छोटी चीजें, पर इन्हें छोटे छोटे चीजों को इनको जतन कीजिएगा कि अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव सम पॉजिटिव, इट मीन्स बोथ द रूट्स आर पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव सम निगेटिव, इट मीन्स बोथ द रूट्स आर निगेटिव। तीसरी चीज क्या होगी वो देखिए, प्रोडक्ट निगेटिव सम पॉजिटिव। देखिएगा किसी भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन निगेटिव तभी आता है यार, जब दो में से कोई ना कोई एक नंबर निगेटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव बन गए तो सम कैसे हो जाएगी, फिर प्रोडक्ट कैसे हो जाएगा। ये चीजें सोचते हुए प्रोडक्ट निगेटिव है सम पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्रेटर रूट जो है, ग्रेटर रूट यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और स्मॉलर रूट जो है वो यहाँ पे निगेटिव रहेगा। यानी 5 और 2 ऐसे दो नंबर्स अगर है तो 5 पॉजिटिव और 2 कैसे होगा, निगेटिव। वो समय पे क्या हो सकता है, प्रोडक्ट निगेटिव और सम पॉजिटिव। एंड द लास्ट पॉसिबिलिटी ऑफ फैक्टराइजेशन, एंड दैट इज नथिंग बट द
again the product negative and no doubt sum is also negative, it means greater root negative whereas smaller root positive. ये कहानी जब चलती है तब सेटिस्फाई होते हैं. सो नेक्स्ट वीडियो तक जस्ट रिकॉल ऑल दिस थिंग्स कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कौन जीरो होना हमें मान्य नहीं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड अगर अप्लाई करनी है तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या क्या ट्रिक्स टेक्निक लॉजिक के साथ हमें आगे बढ़ना होगा कि प्रोडक्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट निगेटिव सम पॉजिटिव सम निगेटिव कौन सी पॉसिबिलिटी आने के बाद हाउ टू डील विद दैट पॉसिबिलिटी, ये चीज़ें आप एक बार लर्न करके रखिएगा. नेक्स्ट वीडियो में आई प्रॉमिस माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तब इसके एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे और बचे हुए 2 मेथड्स के साथ. तब तक के लिए खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा. थैंक यू.